आपने, आपकी कड़वी बातों ने मुझे मेरे मन से मुक्त होकर आत्मा में रमण करना सिखा दिया। आपने मुझे अकेले रहना सिखा दिया। आपने मुझे दुनिया की भीड़ में परमात्मा के साथ होना क्या होता है ये सिखा दिया। लेकिन ये मुझे तब नहीं समझ में आया था, तब मैंने उनको धन्यवाद नहीं दिया था। तब तो मैंने मुंह सुकेड़ कर मन ही मन गाली दी थी कि कितने बुरे हैं, देखो मुझसे ऐसी बात कह रहे हैं। पर उसी के लिए पैर पूजकर आज उनके चरणों में अपने सिर को झुका करके धन्यवाद कर। हर बालक माँ बाप को गाली देता है, कितने बुरे हैं, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि इसी में तुम्हारा कल्याण था, तब तुम कहोगे कि उनके लिए अपनी चमड़ी के जूते भी बना दूं ना, तो शायद उनका एहसान नहीं चुका सकूंगा। उस दिन तो तुम गाली दे रहे थे कि बिजली के बोर्ड में उंगली नहीं देने दे रही, रो रहे थे तुम कि माँ कितनी बुरी है कि किताब लेकर पढ़ा रही है, झींक रहे थे। लेकिन उसी माँ को आज तुम लाड़ लड़ाते हो, पैर छूकर धन्यवाद करते हो, पूरे ब्रह्मांड में कहते हो कि मेरी पहली गुरु माँ है, मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। उसी के लिए तुम कहते हो कि मैं दुनिया की कोई भी संपत्ति त्याग सकता हूं, पर मेरी माँ को नहीं त्याग सकता। जिस माँ से रूठ कर तुम एक दूसरे कोने में चले गए थे, जिसकी गोदी में नहीं आ रहे थे, उस माँ के लिए आज तुम कहते हो कि पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं, पर माँ तुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें पता है, उस समय तुम्हें पता नहीं था। उस समय तुम्हें पता नहीं था, आज तुम्हें पता है। यही है एक योगी के, एक सन्यासी के, एक साधु के यथाभिलाषित कर्म। यथाभिलाषित इसलिए लगते हैं कि तुम अपने मन मौजी चलाते हो। तुम क्या हमारे लिए असुर हो गए हो? नहीं, ये जो मेरे यथाभिलाषित कर्म है, ये तुम्हारे कल्याण के सृजन का कारण है। पर आज तुम्हें नहीं पता होगा, जब तुम उस लायक हो जाओगे तो तुम्हें पता होगा। भेद प्रथा के नष्ट होने पर योगी में यथाभिलाषित पदार्थों में निर्माण की सामर्थ्य का आविर्भाव हो जाता है। योगी में वो सामर्थ्य आ जाती है कि अब वो कर सकता है। जैसे पहले वो सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है ना, तो अब ये सामर्थ्य योगी में आ गई। क्योंकि अब मैं पृथक नहीं हूं, मेरी पृथकता समाप्त हो गई है स्वयं से। इसीलिए अब मैं निर्णय ले सकता हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं अपनी शिष्य परंपरा में आनंद की, सुख की ज्योति जलाने के लिए मैं यथाभिलाषित पदार्थों का निर्माण कर सकता हूं। देह प्रणादि में अहंता रूपी भेद के तिरस्कार से शुद्ध चैतन्य के आविर्भाव होने पर सर्गांतर में कर्मत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात देह को अभिलाषित वस्तु के निर्माण की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। बंधनग्रस्त कर्मात्मा भी शिव कृपा से सहज स्वतंत्र संपन्न हो जाते हैं। तब द्वैत अथवा भेद के नष्ट हो जाने पर योगी में सर्गांतर तक कर्मत्व की शक्ति अवतरित हो जाती है। योगी तो भेदभाव को तिरस्कृत करते हुए कर्म पास के स्पर्श से हीन ही बने रहते हैं और कर्मात्मा नहीं बनते। वह अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि आदि कर सकते हैं और सामर्थ्य की साक्षात अनुभूति से उसे अपने शिव भाव पर पूर्ण श्रद्धा भी होती है। जैसे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना करी,
4 केंद्रों में बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारिका आपको अखंडता को, अद्वैत भाव को साधने के लिए एक स्वरूप दिया। एक 32 वर्ष का युवा पूरे राष्ट्र को एक करते हुए केदारनाथ तक पहुंच पांडवों के स्थापित शिवलिंग की आपको खोज बता देते हैं। क्या नहीं कर सकते? पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। नीलकंठ वर्णी भगवान स्वामी नारायण बद्रीनाथ जी के पट बंद होने पर कैलाश की यात्रा पर जाते हैं। न कोई भोजन का साधन है, न कोई ठंड से बचने का साधन है। भयानक बर्फ की यात्रा अकेले, और कोई मार्ग नहीं, बिना मार्ग के कैलाश की परिक्रमा करते हैं। कैलाश की परिक्रमा करके वहाँ के हंसों से भेंट करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं, और जब बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं तब वहाँ पर 6 महीने बाद वापस लौट करके अक्षय तृतीया के दिन पहुँच जाते हैं। और आखिरी भोजन पट बंद होने के समय बद्रीनाथ जी में किया, और 6 महीने बाद पहला भोजन पट खुलते समय बद्रीनाथ जी के प्रसाद को पाया। कौन सा ऐसा जादू है, कौन सी ऐसी, ये इसको कहते हैं अपने यथाभिलाषित पदार्थों का निर्माण, अपनी सामर्थ्य का आविर्भाव। योगी अपने सामर्थ्य की, अपने शारीरिक सामर्थ्य के आविर्भाव से कुछ भी कर सकते हैं, अपने आत्मा के सामर्थ्य के आविर्भाव से कुछ भी कर सकते हैं, अपने वैचारिक सामर्थ्य के आविर्भाव से कुछ भी कर सकते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये शिव के आदेश के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी किस सामर्थ्य को प्रकट करते हैं और किस सामर्थ्य को छुपा जाते हैं। तो ये सूत्र है आणोपायन अध्याय का 37वां श्लोक, 69वां सूत्र। भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। जब पृथकता समाप्त हो जाती है तब क्रिया से सृजन होता है। अब आपके कुछ प्रश्न आए होंगे, उन प्रश्नों को हम सत्संग की धारा में सम्मिलित करेंगे। हमने आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं और आपके लिए आज के प्रश्न भी लिखे हैं। कल आपने प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दिए थे। आज के लिए जो प्रश्न है वो है, सबसे पहला प्रश्न, राम जी के भ्राता भरत और शत्रुघ्न की पत्नी महाराज सीरध्वज जनक की पुत्री थी या कुशध्वज जनक की पुत्री थी? दूसरा प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ में राम जी के साथ सीता जी की प्रतिमा किस धातु से बनाई गई थी और क्यों? तीसरा प्रश्न, रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए किस ऋषि ने कहा था? रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए किस ऋषि ने कहा था? आज का चौथा प्रश्न, रामेश्वरम का शिवलिंग कहाँ से आया और किस धातु से बनाया गया? आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, राजा जनक जी की ओर से विवाह का निमंत्रण प्रस्ताव लेकर कौन गया था? क्योंकि राम जी ने धनुष
पर प्रतिज्ञा चढ़ाई है और जनक महाराज की प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी सीता जी के वर हो चुके हैं। सीता जी ने वरमाला राम जी के कंठ में धारण कराई है। लेकिन अगर महाराज दशरथ इस विवाह के प्रस्ताव को नहीं माने तो, क्योंकि वो एक बड़े राजा हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं, तथापि जनक महाराज एक छोटे राज्य के राजा हैं और वैरागी जीवन जीने वाले एक संतुष्ट महापुरुष की भांति एक व्यवस्थित राज्य को चलाने वाले एक सतोगुणी राजा हैं। अपने पुत्र का विवाह वहां करना चाहेंगे या नहीं, इसके लिए अगर परिवार की ओर से ना आ जाती है तो क्या राम जी सीता जी के साथ जो ये वैवाहिक कड़ी आरंभ